बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर एक किराने की दुकान पर मजदूरी करता था। वो रोज़ मुझसे कहता था कि सेठ से कहकर इसे एक रिक्शा दिलवा दूं ताकि वो रिक्शा चलाकर पैसे कमा सके। मैं भी मजबूर हो गई थी और सेठ से ये बात करने लगी, पर जैसे ही सेठ ने मेरी बात सुनी तो कहने के बदले में मुझे इनके साथ कुछ दिन रहना होगा। जैसे इनके साथ गई तो मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा ससुराल में पहला दिन था और अचानक से ही देवर ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। कुछ देर बाद जैसे ही मुझे स्टोर से बाहर निकाला तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। मुझे अब पता चला था कि मेरा छोटा देवर दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। मेरा नाम इरम है, मैं काफ़ी गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा एक चपरासी थे। इनकी कमाई काफ़ी कम थी, इस वजह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अब्बा को भी बहुत फिक्र होती थी। हम 4 बहनें थी, जबकि भाई सिर्फ एक ही था। हमारी नानी अकेली थी, इसलिए अम्मा इसलिए भी हमारे घर ले आती थी। हमारा घराना काफ़ी बड़ा हो गया था, जबकि घर में अब हर वक्त खाने पीने की किल्लत होती थी। हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। अम्मा अनपढ़ थी, इन्हें कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो अब्बा का हाथ भी नहीं बटा सकती थी। मैं ही सबसे बड़ी थी, इसलिए अपने बड़े होने का लाज रखना चाहती थी। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं जब भी अपने बहन भाइयों को उदास देखती थी तो एक ही ख्वाहिश करती थी कि काश मैं इनके चेहरे पर खुशी ला सकती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। एक दिन अम्मा से कहने लगी कि वो अब्बा से बात करें कि मुझे किसी के घर सफाई करने के लिए भेज दें। अम्मा ने जैसे ही बात सुनी तो सख्ती से डांट दिया कि खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की, बेटियां तो इज्जत होती हैं। मैं भी चुप करके बैठ गई थी। अम्मा से मुझे ज़्यादा प्यार था। अब्बा तो हमारे सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं करते थे कि इन्हें हमसे कितनी मोहब्बत है। हमारा ये छोटा सा मकान किराए पर था। इसका किराया 5,000 था। अब्बा किराया अदा ना कर सके, इसलिए 6 महीने के किराए का हम पर कर्जा चढ़ गया था। अब मालिक मकान रोज़ ही हमें धमकी देते थे, वो ये ज़मीन बेचना चाहते थे, इसलिए वो लोग यही कहते थे कि हम जल्द ही मकान खाली करें। अब्बा इस बात पर काफ़ी परेशान थे, पर एक दिन मैं अम्मा के साथ अपनी खाला की तरफ गई थी। जैसे वापस घर आई तो अम्मा और मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ कोई मकान नहीं था, बल्कि हर तरफ धुआं ही धुआं था। मेरे बहन भाई, अब्बा और नानी इस मकान के अंदर थे, पर मालिक मकान ने इनका भी नहीं सोचा था। हम लोग बर्बाद हो गए थे। अम्मा और मैं अकेले हो गए थे। सब हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। अम्मा को इस सदमे में दिल का दौरा पड़ चुका था। इनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। खाला की मैं शुक्रगुजार थी कि इन्होंने हमें रुकने के लिए कह दिया था। अब मैं और अम्मा खाला की तरफ ही रहते थे। खाला की बेटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वही जॉब करके खाला की घर का खर्चा उठाती थी, इसलिए हम दोनों इन पर बोझ बने हुए थे। मैं अब जल्द से जल्द अम्मा को लेकर किसी झोंपड़ी में रहना चाहती थी। खाला ने झोंपड़ी खरीदने में मेरी मदद की थी। अब मैं अम्मा के साथ झोंपड़ी में रहती थी, पर अम्मा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इन्हें रोज दिल के दौरे पड़ते थे। ये देखकर मैं भी काफ़ी परेशान हो जाती थी कि अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ ना आई तो अम्मा को सरकारी अस्पताल ले गई कि शायद इधर अम्मा का ख्याल रखा जाएगा। अस्पताल वालों ने अम्मा को अपने पास रख लिया था। अब अगर मैं झोंपड़ी में अकेली थी तो खाला ने मेरी ख्याल किया और वो मेरे पास रहने आ जाती थी, लेकिन एक दिन कहने लगी कि मेरी इज्जत की खातिर वो मेरी जल्द ही शादी कर देंगी। मैंने खाला को मना नहीं किया, क्योंकि जानती थी कि मेरा रिश्ता खाला ही कर सकती हैं, वरना अम्मा तो अब कुछ भी करने से कासिर थी। खाला ने अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद मेरा निकाह शहबाज से हो गया। शादी की पहली रात जैसे ही देवर ने मुझे स्टोर में बंद किया तो मेरे होश उड़ गए। मैं अब घर में अकेली होती थी, क्योंकि मेरा शौहर करियाने की दुकान में मुलाजमत करता था। वो सुबह ही वहाँ चला जाता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि देवर के साथ अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझ पर हमला न कर दे। मेरा शौहर काफ़ी सीधा साधा था, वो एक शरीफ इंसान था, इसलिए वो मेरी बातों में आ गया। पर इसने देवर को एक हॉस्पिटल भेज दिया और इस हॉस्टल के अखराजात मेरा शौहर देता था, इसलिए घर के हालात मजीद बिगड़ने लगे। शौहर ने किराए पर घर लिया हुआ था, इसलिए वो भी परेशान रहता था। मैं जान गई थी कि शौहर के साथ भी मेरी ज़िंदगी वैसी चल रही है जैसे पहले अपने अब्बा के घर चलती थी, लेकिन मुझे गुजारा करना था। मैं शिकवा भी नहीं कर सकती थी।
कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरी अम्मा भी मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर जा चुकी हैं। जैसे ये खबर सुनी तो मुझे अफसोस तो हुआ, पर अम्मा काफ़ी तकलीफ में थी, इसलिए मैंने भी सब्र कर लिया। शौहर के हालात बिगड़ चुके थे। अब मैं इसे यही बोलती थी कि वो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले ले, क्योंकि इसके मालिक का किराना स्टोर काफ़ी अच्छा चलता था। शौहर ने मालिक से बात की तो मालिक ने इससे वादा किया कि अगले माह इसकी तनख्वाह बढ़ा देगा। मैंने एक माह और सब्र कर लिया, लेकिन एक माह बाद इसकी तनख्वाह में काफ़ी मामूली से इजाफा हुआ था, जिससे गुजारा अभी भी नहीं हो सकता था। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि मैं इसकी तरफ से इसके मालिक से बात करूं कि वो मेरे शौहर को रिक्शा खरीद दे ताकि वो रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमा सके। मेरे शौहर का मालिक, जो कि किराने वाला था, वो एक सेठ था। मुझे काफ़ी अजीब बात लगी थी कि मैं सेठ से बात क्यों करूं, पर शौहर का कहना था कि सेठ अपने मुलाजमों की इतनी नहीं सुनता जितनी इनकी बीवियों की सुनता है। यह सुनकर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई, लेकिन मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर रिक्शा चलाया करे ताकि हमारे खर्चे आसानी से पूरे हो सके। लेकिन अब मुझे डर था कि सेठ के पास मैं कैसे जाऊं। मैंने आज तक किसी अनजान इंसान से कभी कोई बात नहीं की थी। अब्बा बहुत सख्त थे, पर शौहर मेरी हालत समझते हुए मुझे कहने लगा कि वो भी मेरे साथ ही होगा, इसलिए मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ज़माना कितना ख़राब है। काश अब्बा ने मुझे दुनिया देखने की इजाज़त दी होती, तो इस वक्त मैं अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकती और जान पाती कि मुझे सेठ के पास जाना चाहिए था या नहीं। पर इस वक्त अपने हालात देखकर सेठ के पास जाने के लिए मैं तैयार हो गई थी। अगले दिन अपने शौहर के साथ मैं सेठ से मिलने चली गई। जैसे ही मैं सेठ से मिलने गई तो ये देखकर हैरान हो गई कि इसका ऑफिस काफ़ी आलीशान था और लग भी नहीं रहा था कि वो एक किराने की दुकान का मालिक है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना बिजनेस करता है। सेठ ने मुझे देखा तो मेरे शौहर को वापस भेज दिया और कहने लगा कि इससे मुझसे अकेले में बात करनी है। मेरा शौहर भी मुझे छोड़कर वापस चला गया था। मैं काफ़ी घबरा रही थी। सेठ कहने लगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात तो गौर से सुनो। मैं भी सेठ की बात सुनने लग गई। वो मुझसे कहने लगा कि इसकी अम्मा काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं और वो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से चलने से कासिर हैं, इसलिए वो चाह रहा है कि कोई ऐसी लड़की से मिले जिसकी अम्मा का ख्याल रख सके। मैंने जैसे सेठ की बात सुनी तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन सेठ अच्छा इंसान था और वो कहने लगा कि मैं अगर इसके साथ इसके घर जाकर रहूँगी तो वो बदले में मेरे शौहर को काफ़ी मालामाल कर देगा, इसे दौलत देगा, इसे एक रिक्शा नहीं बल्कि 8-9 रिक्शे देगा। ये बात सुनकर तो मेरी आंखें चमक उठी थी, लेकिन मैंने सेठ को कहा कि मैं अपने शौहर से इजाज़त लेकर इसे बताऊंगी। मैं वापस अपने घर चली गई और शौहर को बताने लगी कि सेठ ने मुझे कहा कि मुझे इसके घर रुकना है और इसकी अम्मा को देखभाल करनी है। जैसे शौहर को ये बताया तो शौहर तो खुश होने लगा और कहने लगा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी बड़ी जॉब मिल रही है और इसके बदले में हमें इतनी सारी दौलत मिलेगी। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई कि मेरा शौहर कैसा है जो चाह रहा है कि मैं इसके होते हुए किसी गैर मर्द के साथ इसके घर चली जाऊं। लेकिन हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगले दिन जैसे ही सेठ की कार हमारे घर के आगे रुकी तो मैं इसमें बैठ गई। सेठ पहले तो मुझे बहुत आलीशान शॉपिंग मॉल लेकर गया, जिधर से मैंने 2-3 सूट अपने पहनने के लिए लिए। वो मुझसे बार बार कहता था कि मैं हिचकिचाऊँ ना, बल्कि मेरा जो दिल करे मैं वो ले लूँ, लेकिन मैंने फिर भी पहनने के लिए 3 सूट ही लिए। सेठ ने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिलवा दी थी जो मेरी औकात से काफ़ी बाहर थी। मैं बहुत हैरान हो रही थी। मैंने ये चीज़ें तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी और अब अचानक से सब मेरी सामने थी जिन्हें मैं इस्तेमाल करने वाली थी। मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया कि काश मैं सेठ की बीवी होती तो ये सब कुछ मेरा अपना होता और मुझे इस तरह ख़रीदना ना पड़ता। लेकिन फिर अपनी सोच को झटकने लगी और ख़ुद को कोसने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ। अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है मुझे इस पर खुश होना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। मैं सेठ के साथ इसके घर चली गई। इसका घर देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसका घर एक आलीशान महल की तरह था जो काफ़ी चमक रहा था। सेठ मुझे अंदर ले गया तो अंदर इतने ज़्यादा रूम थे कि मैं तो गुमी हो गई थी। मेरा सर चकराने लगा था। सेठ कहने लगा कि आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिलवाता हूँ। मैं भी सेठ के पीछे जाने लगी। सेठ ने एक रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक बुढ़िया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सेठ कहने लगा, अम्मा देखे मैं किसे लाया हूँ। तो वो बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। जिसे इन्होंने मुझे देखा तो हैरान हो गई। पहले तो अपने बेटे को कहने लगी कि लगता है तूने शादी कर ली है, लेकिन जैसे ही सेठ ने बताया कि नहीं अम्मा ये तो आपकी देखभाल के लिए रखी है,
तो अम्मा का मुंह मुरझा गया था, लेकिन वो माँ मुझसे काफ़ी घुल मिल रही थी और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। मैं अब दिन भर अम्मा के साथ रहती थी और इनकी देखभाल करती थी, जबकि इस घर में मैं और कोई और मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं हैरान होती थी कि सेठ इतना अमीर है तो वह किराने की दुकान क्यों चलाता है। मुझे अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई थी। शुरू में मुझे काफ़ी कोफ्त होती थी जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी। सेठ की अम्मा को बात मालूम हो गई थी, तब वो मुझसे एक दिन कहने लगी कि पुत्र, तुझे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, इसे तू अपना ही घर समझ और जो दिल चाहे तू कर लिया कर, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर भी मैं हिचकिचाती थी और ऐसा लगता था जैसे मैं किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगी तो मुझ पर इल्ज़ाम लग जाएगा कि मैंने चोरी की है। वो चीज़ें काफ़ी कीमती होती थी और मेरा दिल तो इन चीज़ों को देखकर धड़कने लग जाता था। मुझे एक हफ्ता लग गया। एक हफ्ते बाद मैं आराम से अपना काम कर लेती थी। मुझे जो खाना होता था मैं खा लेती थी। मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई थी। कभी कभी मैं दोबारा से सोचती थी कि काश मैं इस घर की मालकिन होती तो ये सब कुछ मेरा होता और मैं अपनी मर्जी से इस घर में घूम फिर सकती थी। सेठ ने इसके बदले में सिर्फ मेरे शौहर की मदद नहीं की थी, बल्कि वो तो मुझे भी पैसे देता था। वो रोज़ मुझे 20,000 देता था, जिसे देखकर मैं हैरान हो जाती थी। मैं इन 20,000 से काफ़ी ऐश करती थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतने पैसे देखे थे। मैं शाम होते ही पार्लर चली जाती थी और अपना बनाव श्रृंगार करती थी। अम्मा भी मुझे खुली इजाज़त देती थी। मैं अम्मा के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई थी कि मुझे इस घर में रहते हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे, लेकिन अब तक शौहर ने मुझसे पूछा नहीं था कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। एक दिन मैंने इससे कॉल की थी। जिस मोबाइल से मैंने इससे कॉल की थी वो मोबाइल मुझे सेठ ने दिलवाया था। शौहर से जैसे मैंने शिकवा किया कि इसने मुझे कॉल ही नहीं की और मेरा हाल ही नहीं पूछा, तो शौहर कहने लगा कि वो दूसरे शहर गया हुआ था। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो वो दूसरे शहर चला गया। मुझे जैसे एक माह गुजर गया तो मैं सेठ के घर से अपने घर आ गई थी। सेठ की अम्मा मुझे आने नहीं दे रही थी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं इसके पास रुक जाऊं, लेकिन मुझे वापस जाना था और मैं जैसे वापस अपने घर गई तो ये देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेरा शौहर बिस्तर पर सोने के बजाय फर्श पर सो रहा था। मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो वो एक तरफ लुढ़क गया। ये देखकर तो मेरी चीखें निकल गई। मैंने आसपास के लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी मेरी मदद को ना आया। अब आखिर में एक सेठ ही बचा था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने नंबर मिलाकर सेठ को कॉल कर दी और इसे बताया कि मेरे शौहर को न जाने क्या हो गया है। कुछ ही पल बहुत सेठ आ गया। इसने मेरे शौहर को उठाया और अस्पताल ले गया। मैं भी इसके साथ अस्पताल चली गई। मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे दुख हो रहा था कि पैसे के चक्कर में मैं अपने शौहर की देखभाल न कर सकी और इसकी खिदमत करने में नाकाम हो गई। सेठ ने मुझे तसल्ली दी कि मुझे इसके लिए दुआ करनी चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ने मेरे शौहर का मुआयना किया तो काफ़ी अफसोस से कहने लगा कि मेरा शौहर ड्रग्स ले रहा था और वो काफ़ी दिनों से ड्रग्स पर था। इस वजह से इसकी हालत बिगड़ गई है। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बहुत रोने लगी थी। सेठ ने मुझे दिलासा दिया कि कुछ नहीं होता, वो आदत छोड़ देगा, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा शौहर ये कभी नहीं छोड़ेगा। वो इतना सादा था, लेकिन क्या मजबूरी थी कि वो ये ड्रग्स ले रहा था। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। मेरे शौहर के पास अब काफ़ी सारे रिक्शे थे, इसके पास काफ़ी पैसा था। सेठ ने हमें एक घर भी खरीद कर दिया था। हम इस घर में रहने लगे थे, लेकिन मेरा शौहर अभी भी खुश नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसको खुश नहीं, क्योंकि मैं सेठ के पास रहती थी। लेकिन एक दिन मैंने इससे पूछा तो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं इतना तो जान गई थी कि मेरा शौहर मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक दिन अचानक ही मैं अपने शौहर के रूम की सफाई कर रही थी, जबकि एक फ़ाइल मेरे हाथ लगी। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो फ़ाइल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे वो मैंने फ़ाइल खोली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ये फ़ाइल तो किसी की रिपोर्ट थी। जैसे ही मैंने अपने शौहर का नाम पढ़ा तो मेरा रंग उड़ गया। मेरा शौहर बीमार था, लेकिन इसको कौन सी बीमारी थी? मैं अनपढ़ थी, मुझे नहीं पता था इससे कौन सी बीमारी है। वो फ़ाइल उठाकर मैं सेठ के पास चली गई। मैंने सेठ से पूछा कि आखिर मेरे शौहर को कौन सी बीमारी है। सेठ ने जैसे वो रिपोर्ट पढ़ी तो वो अफसोस करने लगा और कहने लगा कि मुझे दिल थाम कर सुनना होगा। मैंने अपना दिल मजबूत किया जब सेठ ने कहा कि तुम्हारे शौहर के पास तकरीबन 1 हफ्ता बचा है, इसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि इसे कैंसर है। मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया। मैं होश खो बैठी थी। मैं बस रोती जा रही थी जब ये सुनती थी कि मेरा शौहर अभी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के जा रहा है। सेठ कहने लगा कि मुझे खुद को संभालना होगा। मेरा शौहर मुझसे दूर ही रहता था। मैं जानती थी कि वो इसलिए मुझसे दूर रहता है ताकि इसकी आदत ना हो जाए और इस दुनिया से जाने में उसको आसानी हो।
ठीक 1 हफ्ते बाद मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया था। अब मैं काफ़ी मायूस हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में बोझ बन गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अचानक एक दिन सेठ की अम्मा मेरे घर आई और मुझे कहने लगी कि चल पुत्र, अपना सामान पैक कर, तुझे मेरे साथ चलना है। मैं काफ़ी हैरान हो गई, लेकिन मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं इनसे बहस कर सकती कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। चुनाचे मैं तैयार हो गई, वो मुझे अपने घर ले आई और मैं काफ़ी मेरा ख्याल रखने लगी। मैं इद्दत में थी, इसलिए सेठ भी मुझसे मिलने नहीं आता था। वो इस बात को काफ़ी ख्याल रखता था। मुझे बहुत खुशी होती थी कि अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं अम्मा की काफ़ी शुक्रगुजार थी, पर एक दिन अम्मा कहने लगी कि पुत्र, मैं तुझसे एक चीज़ मांगूंगी, तो मुझे देगी ना। मैंने इनकी बात सुनी तो कहने लगी कि आंटी, अब ये क्या कह रही हैं? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपके लिए 1 क्या 1000 काम करने के लिए तैयार हूँ। अम्मा कहने लगी कि पुत्र, फिर तू मेरे बेटे का हाथ थाम ले और इसके साथ इसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई। अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मैं एक बेवा हूँ, क्या आपका बेटा मुझसे शादी करेगा? अम्मा कहने लगी, मेरा बेटा एक लड़की से मोहब्बत करता था, वो इसके पीछे पागल थी, इससे शादी कर चुका था, लेकिन इस लड़की ने मेरे बेटे को धोखा दिया और वह किसी और के साथ भाग गई। तब से मेरे बेटे ने कसम उठा ली थी कि वो ज़िंदगी में किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन जब से तू आई है, मैं नोट कर रही हूँ कि मेरा बेटा काफ़ी बदल गया है और वह पहले जैसा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू ही इसका हाथ पकड़। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने अम्मा को जवाब दे दिया कि अगर सेठ तैयार है तो मैं भी इससे शादी कर लूँगी। अम्मा बहुत खुश हो गई और इस तरह कुछ ही दिनों बाद अम्मा ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। हमारा निकाह काफ़ी सादगी से हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी बन गए। लेकिन मैं भी अपने माजी को याद करके आंसू बहाती थी और रोती थी। लेकिन जैसे सेठ मुझे देखता था तो वो मुझे चुप करवाता था और मुझे एक ही बात बताता था कि जो बीत गया, इस पर आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हो रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सेठ मेरा काफ़ी ख्याल रखता था। अब इसने मुझे बताया था कि वो करियाने की दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि इसने वो दुकान लोगों के लिए मुफ्त अशिया बांटने के लिए रखी थी, जिसमें वो लोगों की मदद करता था। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। मैं आज सोचती हूँ कि कभी मैं एक ख्वाब देखती थी कि मैं ऐसे आलीशान ज़िंदगी गुजारती और ऐसे कीमती लिबास पहनती, मेरे पास अच्छा खाने कमाने को होता था, और आज मैं ये सब कर रही हूँ जिसके मैंने ख्वाब देखे थे। लेकिन मेरे अंदर वो वाली खुशी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कीमती लोगों को खो दिया था। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। मेरी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। अम्मा मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। अम्मा को देखकर मुझे अपनी माँ याद आती थी अपनी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने गरीबों की मदद करूंगी, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होती और पहनने को कपड़ा नहीं होता, जिनके पास खाने को खुराक नहीं होती। इन्हें 2 वक्त की रोटी देकर रहूंगी। मैंने सेठ से एक चीज़ की इजाज़त ली थी कि मैं एक एनजीओ खोलूंगी जिधर मैं लोगों को मुफ्त अशिया दे सकूं, ताकि इन्हें किसी की मोहताजी ना हो। इन्हें काम करके मुझे काफ़ी सुकून मिलता था। कभी कभी मैं ये सोचती थी कि काश मेरे अब्बा और मैं वो सारी फैमिली मेरे साथ होती तो दिन कितनी खुशी से गुजर जाते। लेकिन मैं जान गई थी कि इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो ठीक हो इस पर इंसान को शुक्र करना चाहिए और जो ठीक ना चल रहा हो इस पर इंसान को सब्र करना चाहिए।